श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री राधा उद्धव करुण संवाद से अब तक हम 3 कथाओं में श्री राधा रानी के विरह पीड़ा का श्रवण कर चुके हैं। इसे आगे बढ़ाते हुए आज हम उस कथा का श्रवण करेंगे जहाँ श्री राधा जी उद्धव को संदेश देकर भगवान श्री कृष्ण के पास मथुरा भेज रही है और उद्धव जी का संपूर्ण ज्ञान गलत हो जाता है। यह कथा इस प्रकार से है। गोपियों के अद्भुत प्रेम प्रवाह में ज्ञान शिरोमणि उद्धव का संपूर्ण ज्ञान विमान बह गया। विवेक, वैराग्य, विचार, धर्म, नीति, योग, जप और ध्यान आदि संपूर्ण संबल के सहित उनकी ज्ञान नौका गोपियों के अगाध प्रेम समुद्र में डूब गई। उद्धव गोपियों का मोह दूर करने आए थे, किंतु वे स्वयं ही उनके दिव्य मोह में मग्न हो गए। वे उन्हें सांत्वना देने के लिए आए थे, किंतु उनको उन्हीं की शरण लेनी पड़ी। वे आए थे गुरु बनकर उन्हें उपदेश देने के लिए, किंतु बन गए उनके शिष्य। आज गोपियों के सुमधुर प्रेम पीयूष का रसवादन कर उद्धव श्री माधव के पास मधुपुरी जाने की तैयारी कर रहे हैं। प्यारे श्री कृष्ण के स्नेहपूर्ण सहवास की स्मृति उन्हें अवश्य उस ओर खींच रही थी, किंतु इधर परिकर सहित श्री राजेश्वरी जी की सहृदयता भी उनके हृदय को बांध लिया था। इस दुविधा में उन्हें कई दिन हो गए। अंत में उन्हें घर लौटना ही था, अतः आज उन्होंने मथुरा जाने की तैयारी कर ली। उद्धव को मथुरा जाने के लिए उद्धव देख हरिप्रिया श्री राधिका जी खिन्नचित होकर आसन से उठी और गोपियों के सहित उन्होंने उद्धव के सिर पर हाथ रखकर उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया तथा हरी हरी दूब, अक्षत, श्वेत, धान्य और मंगलमय पुष्प उनके मस्तक पर रखे। तदंतर उन्होंने खील, फल, पत्र, दधी, दुर्वा तथा पत्तों की डाल, फल, गंध, सिंदूर, कस्तूरी और चंदन के सहित जल का कलश मंगाया एवं पुष्प, माला, दीपक, रक्त चंदन, पति पुत्रवती साध्वी स्त्री, सुवर्ण और रजत आदि मंगाकर उन्हें उनके दर्शन कराए। इस प्रकार मंगलोपचार के अनंतर महासाध्वी श्री राधिका जी अपने वक्षस्थल पर गिरते हुए शोक अश्रों को छिपाकर हित और मंगल में सत्य वचन बोली। श्री राधा ने कहा, उद्धव, तुम्हारी यात्रा सुखमय हो, तुम्हारा सदा कल्याण हो। तुम प्यारे श्री कृष्ण के प्रिय सखा हो, उनसे तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो। संसार के संपूर्ण वरदानों में श्री कृष्ण चंद्र की दासरथ ही सर्वश्रेष्ठ वर है। सायुज्य, शालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और केवल इन 5 प्रकार की मुक्तियों से भी हरि भक्ति ही श्रेष्ठ है। ब्रह्म तत्व, देवत्व, इंद्र तत्व, अमृतत्व, अमृत लाभ तथा सिद्धि लाभ से भी हरि भक्ति अति दुर्लभ है। यदि कोई पुरुष अपने पूर्व जन्मों के अनंत पुण्य पुंजों में भारतवर्ष में जन्म पाकर हरि भक्ति लाभ करता है तो फिर उसका जन्म होना अत्यंत कठिन है, अर्थात वह अवश्य मुक्त हो जाता है। उसका जन्म सफल है। वह अवश्य ही अपने माता पिता, उनके पूर्वजों, अपने बंधु बांधवों तथा स्त्री, गुरु, शिष्य और सेवकों के भी सहस्त्रों कर्म कलापों का क्षय कर देता है। वत्स, जो कर्म कृष्ण पर्ण कर दिए जाते हैं अथवा जिसके श्री कृष्ण चंद्र की प्रसन्नता बढ़ती है, वही सर्वोत्तम है। प्रीति और विधि पूर्वक संकल्प करके जो कर्म किया जाता है वह परम मंगलमय और धन्य है। उससे परिणाम में अनंत सुख मिलता है। श्री कृष्ण के लिए व्रत और तपस्या करना, भक्ति पूर्वक उनका पूजन करना तथा उनके उद्देश्य से उपवास करना, ये सब उनकी दास रीति के बढ़ाने वाले हैं। ये दास रीति की महिमा कहाँ तक कही जाए। संपूर्ण पृथ्वी का दान, त्रिभुवन की परिक्रमा, समस्त तीर्थों का स्नान, समस्त व्रत और ताप, संपूर्ण यज्ञादि सर्वस्व दान का फल, समस्त वेद वेदांगों का पढ़ना और पढ़ाना, भयभीत की रक्षा करना, अत्यंत दुर्लभ तत्व ज्ञान का उपदेश करना, अतिथियों का सत्कार करना, शरणागतों की रक्षा करना, समस्त देवताओं का पूजन और वंदन करना, मंत्र जाप करना, पुरुषचरण आदि के सहित ब्राह्मणों को भोजन कराना तथा भक्ति पूर्वक माता पिता का पोषण करना, ये समस्त शुभ कर्म श्री कृष्ण चंद्र की दासरथी की 16वीं कला के समान भी नहीं है। इसलिए है उद्धव, तुम प्रयत्न पूर्वक श्री कृष्ण का भजन करो। वे श्री कृष्ण चंद्र प्रकृति से परे निर्गुण, निरीह परमात्मा, ईश्वर, नित्य सत्य पर ब्रह्म और प्रकृति से अतीत, प्रकृति के स्वामी, वे सर्वत्र परिपूर्ण शुद्ध रूप, भक्तों के लिए मूर्तिमान, अनुग्रह रूप, कर्मियों के कर्म कलाप के साक्षी होकर भी उनसे अलिप्त, ज्योति स्वरूप तथा संपूर्ण कारणों के भी परम कारण है।
संपूर्ण विश्व उन्हीं का स्वरूप है। वे सबके स्वामी, संपूर्ण शुभ संपत्तियों को देने वाले तथा भक्ति और दास्य रूप अपनी निज संपत्ति के देने वाले हैं। अतः उद्धव, पापमय मत्सजनक जाति बुद्धि को छोड़कर, अर्थात इस बात को भुलाकर कि कृष्ण मेरे जाति बंधु है, तुम उन परमानंद स्वरूप श्री कृष्ण का आनंद पूर्वक भजन करो। यह परम दिव्य संदेश सुनकर उद्धव को बड़ा विस्मय हुआ और वे तत्व ज्ञान पाकर तृप्त हो गए। गले में अंचल डालकर उन्होंने केश पाशों से श्री राधिका जी के चरणों को पुनः पुनः स्पर्श करते हुए प्रणाम किया। भक्तिवश उनके नेत्रों में जल भर आया और संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया तथा श्री राधिका जी से बिछड़ने की व्यथा से वे फूट फूट कर रोने लगे। श्री राधिका का तथा अनन्या गोपियाँ भी प्रेमवश उद्धव के गले लगकर रोने लगी। इस प्रकार वहाँ प्रेम का अपूर्व प्रवाह उमड़ा, जिससे कि वह संपूर्ण समाज ही डूब गया। उद्धव ने बड़ी सुंदर बात गोपंगनाओं से कही कि हमें तो चरण धूलि चाहिए। गोपियों ने कहा, भले ही तुम प्रेमी हो, परंतु हम तुम्हें चरण धूलि नहीं देंगे। अब उद्धव क्या करें? आज्ञा नहीं है, परंतु उद्धव जी के मन में अब गोपियों के प्रति श्रद्धा हो गई है। उद्धव जी बार बार अनुनय विनय चरण धूलि के लिए करने लगे, लेकिन गोपियों ने मना कर दिया। अब उद्धव जी घबराए और मन ही मन सोचने लगे, कामना करने लगे। बृहस्पति के शिष्य ज्ञानी उद्धव किसी दिव्य लोक का जीवन नहीं चाहते, मुक्ति नहीं चाहते, दिव्यमति नहीं चाहते, दिव्य गति भी नहीं चाहते, बड़ा ज्ञान नहीं चाहते, बड़े आश्चर्य आदि का पद नहीं चाहते। तब गोपियों ने कहा कि देखो तो उद्धव पागल सा हो रहा है। कहता है पहले भगवान के लक्षण कहते हैं। कोई यह ना मान ले कि किसी ऐरे गहरे के लिए कह रहे हैं। श्रुति भिर्मिज्ञाम, श्रुतियाँ अनादिकाल से आज तक निरंतर खोज रही है और कहती है कि यह भी वह नहीं है, यह भी वह नहीं है, न इति निषेध रूप से। श्रुतियाँ निरंतर खोज रही हैं, लेकिन नहीं पा पाती उन श्री गोविंद को। उन लोगों ने भजा, उन गोविंद के चरणों को पाया। कैसे पाया? या दुस्तज स्वजनम च आर्यपथ हित्वा। यह बहुत समझने का विषय है। इसका उल्टा अर्थ भी लगा लेते हैं और अपने को दो कुलनाशक बना लेते हैं, पतित बन जाते हैं। इसलिए समझना है, इन दो चीज़ों को बहुत बुद्धिमान आदमी छोड़ता नहीं है, स्वजन और आर्यपथ। आर्यपथ अर्थात श्रेष्ठ मार्ग, सन्मार्ग, उत्तम मार्ग, सनातन धर्म, और स्वजन यानी निज जन जो अपने हैं, केवल माने हुए नहीं, जो वास्तव में अपनापन रखते हैं, जिनके हृदय में हमारे प्रति वास्तविक स्नेह है, जो अपने स्नेह रस को निरंतर हम पर उड़ेलते रहते हैं। ऐसे स्नेही जो हमको परम स्नेहास्पद मानते हैं, हम पर अपनी कृपा, अपना प्रेम, अपना स्नेह, अपना सौहार्द बरसाते रहते हैं। ऐसे जो स्वजन है और आर्यपथ, इन दोनों का परित्याग कर दिया श्री गोपंगनाओं ने। क्यों? हित्वा, अपने हित के लिए। इन दोनों को छोड़कर श्री गोपंगनाओं ने भगवान को भजा। भजन का स्वरूप है, जहाँ भजन वास्तविक होता है, भजन की क्रिया होती है, जीवन भजन में जहाँ होता है वहीं ऐसा होता है। हर कोई नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए। इसका नकल करना बहुत ही बुरा है, लेकिन ऐसा करते हुए लोग अपने को अलग कर देते हैं। ऐसे संग का परित्याग करने को कहा तुलसीदास जी ने। कितने बड़े संत, कितने विनयी, कितने मधुर भाषी, किसी को स्वयं कटु शब्द कहना पसंद नहीं करते और स्वयं कहते नहीं, पर ऐसे शब्द बोल गए कि सब जगह अग्नि लगा देने को कहते हैं। जहर बताया, जाके प्रिय न राम विदेही, तजिए ताही कोटि वैरी, सम यद्यपि परम स्नेही। उद्धव चकित हो गए। सबसे अधिक आश्चर्य तो उन्हें तब हुआ जब गोपी कृपा से उन्होंने श्री गोपीनाथ को गोपियों के बीच सर्वत्र अपनी आंखों के सामने देखा। श्री सूरदास जी कहते हैं, सुनी गोपिन को प्रेम नेम, उद्धव को भूलयो, गावत गुण गोपाल फिरत कुंजनी में फूलयो। छिन गोपिन के पग परे, धन तुम्हारो नेम, धाई धाई द्रुम भेटही, उद्धव छाके प्रेम। उद्धव जी की विचित्र दशा हो गई। आए थे ज्ञान देकर उनका विरह नल बुझाने, गुरु बनकर उन्हें योग की दीक्षा देने, पर अब तो चेला बनकर पुकार उठे। उपदेशन आयो हो तो मोही भयो उपदेश। ऐसा भाव आते ही उद्धव जी ने वहाँ से मथुरा चलने का निश्चय कर लिया।
दिव्य मनोरथ करियो मन में, कर राधा पद में प्रणिपात, चले नमन कर गोपी जन को, उद्धव हर्षित पुलकित गात। उन्होंने मथुरा का राजवेश त्याग कर गोपी पद पंकज पराग गोप का वेश धारण कर लिया और उसी वेश में भगवान के पास पहुंच गए। इस समय उन्हें यह होश नहीं था कि मैं यदुवंशी उद्धव हूँ। वे अपने को गोपियों के चरणों का चाकर समझते थे, जगत को भी इसी रूप में देखते थे। अतएव भगवान श्री कृष्ण को भी वे यदुनाथ कहना भूल गए और गोपीनाथ के नाम से ही पुकारने लगे। इस प्रकार से आज की यह कथा संवाद यहीं संपन्न होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।